दोस्तों, जो मीडिया का सेकंड राउंड घर के अंदर चला है, दोस्तों खबर ये है, जो डिफेंडर है विवियन का, वो कहीं गद्दार या धोखेबाज या ऐसा कोई मसला तो नहीं है। क्योंकि कौन है? बिक्की भैया हैं। और बिक्की भैया सपोर्ट कर चुके हैं करणवीर मेहरा को विद वाइफ। तो वो कैसे विवियन को डिफेंड कर सकते हैं? हमने तो अभी तक इनकी दोनों की साथ में कोई तस्वीर भी नहीं देखी है। ये कब से दोस्त हो गए? तो करेंगे इस मसले पे पूरी बात करेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो प्रोमो आया है, रजत का आया है, विवियन का आया है और चुमदरांग का आया है। रजत और विवियन का जो प्रोमो है उसके बारे में तो डिटेल में हम बात करेंगे जब पूरा प्रोमो आ जाएगा। अभी लेकिन चुम के बारे में थोड़ी सी चुगली कर लेते हैं। चुम के बारे में जो मुझे लग रहा है दोस्तों, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। पिछला जो वीडियो था, जर्नी वीडियो करण का, उसमें लोगों की शिकायत, जो हेटर्स हैं विवियन और अविनाश के, उनकी शिकायत है कि भाई करण का तो कुछ दिखाया ही नहीं गया। चलिए मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ। चलो मान लेते हैं कि कुछ नहीं दिखाया, कुछ मतलब छुपाया गया है, उसे जानबूझ के ऐसा दिखाया गया कि इसने तो कुछ किया ही नहीं है सीजन में। तो चलिए, आपके हिसाब से कौन से वो सीन हैं करण के जो दिखाए नहीं गए? आप भी फॉलो करते आए होंगे ना करण को पूरा जर्नी। तो कोई ऐसा सीन बता दो कि जो आपका फेवरेट हो और जो इसमें ऐड नहीं किया गया। कमेंट कर देना। मैं बता रहा हूँ, ये पूरी जो जर्नी दिखाई है, उधर जर्नी में किस किस को दिखाया, फरा को दिखाया, हिना को दिखाया, रोहित शेट्टी को दिखाया, सपोर्ट जो करने आए थे ये लोग। तो दिखाया ना कि कितने लोग लगे इसको जगाने में। ये रियलिटी तो दिखाई ना। क्योंकि लोग समय के साथ भूल जाते हैं ऐसी बातों को, कि इसे जगाने में कितने लोग लगे हैं। कुंभकर्ण को जगाने में फौज लगी थी, इसको जगाने में देखो 3-4 लोग लगे हैं। ये आज का कुंभकर्ण लग रहा है मुझे। कुंभकर्ण भी खर्राटे मारता था, ये भी खर्राटे ही मारता है। सोचो दोस्तों, लड़कियों आप सोचो कि कोई लड़की एक कुंभकर्ण, मतलब कुंभकर्ण नहीं बोलेंगे इसको, खर्राटे किंग के साथ कैसे सो सकती है? एक चुम दरांग है जो अपना बिस्तर छोड़ के, खाली पड़े हैं इतने तमाम दुनिया भर के बिस्तर बिग बॉस में खाली पड़े हैं, सबको छोड़ के वो इस खर्राटे किंग के पास आके सोती है। अब बताइए, क्या मजबूरी है? ये प्यार है कि क्या है? इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? आजकल की लड़कियां तो ऐसा भी करती हैं कि भाई शादी पे ही पूछ लेती हैं, जिससे शादी तय हो रही होती है, कि भाई तुम खर्राटे तो नहीं मारते हो? क्या तुम तो खर्राटे मारोगे, सोओगे मस्त एकदम, मैं तुम्हारे खर्राटे सुन सुन के मर जाऊंगी, पूरी जिंदगी भर की मेरी जो नींद है वो खराब हो जाएगी। ये एक पहली शर्त होनी चाहिए। खर्राटे किंग अगर मिल गया तो बहुत बुरे पछताओगे। लेकिन इसने करण के खर्राटों को एक्सेप्ट कर लिया है। यार मुझे तो ये बात ही समझ नहीं आ रही है, इसका दिमाग इधर है कि इधर है यार। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो शुरुआत जो हुई है, जो प्रोमो में दिख रहा है हल्का सा, वो ये है कि एक छोटे शहर से आई लड़की, पासी घाट, उसने नाम मशहूर कर दिया दुनिया भर में। अब पासी घाट का नाम होगा। इसका कोई गॉड फादर नहीं है। ये फिर से बिग बॉस विक्टिम कार्ड मत प्ले करो इसके लिए। वो अपना खुद कर लेगी, वो करती आई है। अरुणाचल 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 इतना बोला है उसने, कि इतना और किसी ने नहीं बोला है अपने शहर का नाम। मैंने किसी के मुंह से अपना शहर का नाम नहीं सुना कि मैं जयपुर से आया हूँ, मैं भोपाल से आया हूँ, मैं रायपुर से आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या वो लोग यहाँ भारत के नहीं हैं क्या? ये रिप्रेजेंट, मैं रिप्रेजेंट भाई नहीं करवाना तुझसे रिप्रेजेंट मेरे भाई। आई मीन जो भी है तू, चुमदरांग। क्यों तू विक्टिम प्ले कर रही है? इस बात का भी श्रेय लेना चाहती है? तूने किया ही क्या होगा सोसाइटी के लिए वहां पे, जो कि तू बार बार, मैं बोलता हूं कि बस इतना ही बोल देने से ना, कि मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं अरुणाचल को, ये बहुत तगड़ा फायदा लेती है अरुणाचल से, बहुत ही तगड़ा। इसने घर भर लिया है अपना, ये बातें बोल बोल के। ये क्रैक कर चुकी है इन सभी बातों से कि अरुणाचल की जनता को अपना फॉलोअर कैसे बनाना है। जब उधर से करोड़ों रुपया, जब फॉलोअर आते हैं तो रुपए भी आएंगे, करोड़ों आते हैं। तो करोड़ों जब आते हैं तो 30-40 लाख रुपया ये ऐसे डोनेट भी कर दे, एक बार कर दे कि नाम बन जाएगा, जिंदगी भर की कमाई। बहुत दिमाग से खेल रही है ये, बहुत दिमाग। सीएम के साथ उठना बैठना है इस लड़की का। बताइए सीएम साहब को इससे क्या काम पड़ता होगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट होगा जो ये साइन करती होगी, तब जाके फाइल आगे बढ़ती होगी?
ये खाली ढकोसलेबाजी है। ये क्रैक कर चुकी है कि किससे कैसे बात करनी है, और जो बात से नहीं मानता वो दूसरा तरीका भी है इसके पास। समझ रहे हो ना, वो वाला तरीका। बहुत तरीके मुझे लग रहे हैं इसके पास। कैसे एक मुख्यमंत्री इस लड़की लड़की को कैसे जान सकता है, मुझे समझ नहीं आ रही ये बात। आई मीन देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो जर्नी की जो शुरुआत की है वो वही इमोशनल तरीका, जब कुछ नहीं होता है बताने के लिए कि अरे एक लड़की आई है, इसने तो विश्वास दिला दिया है कि चुम दरांग अगर कर सकती है तो तुम भी कर सकते हो। भाई ये लाइन सुन के मेरे तो आंसू आ गए। ऐसा ही तो होता है, जब कुछ नहीं होता दिखाने के लिए तो भाई इमोशनली साइड लिख दो। और जो भी यहाँ पे हो रहा है ये राइटर का कमाल है। जो बिग बॉस बोल रहे हैं वो किसी ने लिख के दिया है, और बिग बॉस सिर्फ अपनी आवाज़ दे रहे हैं। वो खुद हैरान होगी कि ओ माय गॉड, ऐसा साउंड करता है क्या ये सब चीज़ें। इसीलिए वो फ़ायदा उठा रही है उन सब बातों का। अभी आप देखेंगे उसको, दो दो तीन दिन देखेंगे कि वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रही है। दिखावा उसने शुरू कर दिया है। सोचिए जैसे कि सारा खान थी, एक ईडन रोज थी, ये क्या करे अंदर बुर्का पहनने लग जाए। दिखावा लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। वैसे ये दिखावा कर रही है। इसको पता है कि मुझे कैसे, मतलब ये क्रैक कर चुकी है कि मुझे कैसे अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है। यहाँ पे ये हार, मतलब ट्रॉफी तो इसके हाथ लगने नहीं वाली, वो हम सब जानते हैं। लेकिन ये फिर भी जीत चुकी है दोस्तों, ये फिर भी जीत चुकी है। ये ट्रॉफी ट्रॉफी इसके लिए अब मायने नहीं रखती। जब ये यहाँ पे जो आई है और इसने अपनी जो पॉपुलैरिटी गेन कर ली है, और जिस हिसाब से ये खेली है, और खेलने के बाद जो इसने अपने लोगों को, अरुणाचल वासियों को झांसे में ले लिया है, ये ऑलरेडी विन कर चुकी है। यहाँ से इसने अपना ही करियर नहीं, अपने अपने आने वाली पीढ़ी का करियर बना दिया है। और ये भली भांति जान चुकी है इस बात को कि कैसे ये अपनी ऑडियंस का, जो अरुणाचल वासियों को बेवकूफ़ बना सकती है, इसने क्रैक कर लिया है। हर बड़े मंच पे तुम अरुणाचल का नाम ले दो, बस हो गया काम। हर बड़े मंच पे ये कहीं मिस इंडिया भी बनेगी या किसी भी पार्टिसिपेट किसी और जगह करेगी, बड़े बड़े होते ही हैं रैम वॉक जो होता है, कोई आइकन मिलना होता है, कोई मेडल होता है, कुछ ना कुछ, जहाँ भी इसको माइक पकड़ा दिया जाएगा किसी भी सभा में, ये बस ये बोलेगी मैं अरुणाचल से आई हूँ, मैं बहुत छोटे पासी घाट से आया हूँ, मैं जब कर सकता है तो मेरी जैसी लड़कियाँ और भी कर सकता है, मेरा कोई मुंबई में गॉड फादर नहीं है। बस ये 3-4 डायलॉग इसने रट रखे हैं, जिसकी वजह से ये करोड़ों कमाने वाली है, करोड़ों। कंटेंट आपने देख ही लिया है जो इसके दिल में है, जो इसके दिमाग में है। वो क्या है? चार चवन्नी घोड़े पे आजा मेरे यहाँ, ये इसका कंटेंट है। टपोरी भाषा वो इसका रियल कंटेंट है। और आप कहेंगे टैलेंट की बात, ये बाथरूम में जो जाती है वो इसका रियल टैलेंट है। यहाँ पे बाथरूम में ही जा सकती है प्राइवेसी के नाम पे, और बाकी बाहर ये कहाँ जाती होगी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कंबल में दंगल ये करने से बिल्कुल चूक नहीं रही है। इसे पता है कैमरे लगे हैं, कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है, उसके बाद भी ये बाज नहीं आ रही है। कंबल में दंगल इसका चल रहा है, और इन्हीं सब हरकतों को देख के इसके मम्मी पापा प्राउड फील कर रहे हैं। वीडियो आ चुका है उनका भी, कह रहे हैं हमें अपनी बेटी पे बड़ा ही गर्व है, हमारे जैसा बेटी सबको मिले, सब हमारे बेटी जैसा बनना चाहता है। ओ भाई, अंकल जी आंटी जी, यहाँ तक हाथ जुड़वा लो, ये मैसेज मत स्प्रेड करो। ठीक है, जो तुम्हारे झांसे में आ गए होंगे वो आ गए होंगे, बाकियों को तो माफ़ करो। मैंने तो उसी वक्त मानसिकता देख ली चुम दरांग की मम्मी की। वो कह रही हैं कि अरे बाथरूम में गया करण के साथ तो क्या हुआ, हमें अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। भरोसा, ये जो भरोसे वाले होते हैं ना, ये ही भो। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो खैर बात करते हैं। अगला जो मुद्दा है बहुत तगड़ा और गहराता जा रहा है ये मुद्दा दोस्तों। करण के फेवर में जो आने वाली है मोहतरमा, उनका नाम है बरखा बिस्ट। बरखा बिस्ट, नाम सुन के लग रहा है पहाड़ी गर्ल हैं ये। तो ये बरखा आई है करण को सपोर्ट करने के लिए, यहाँ तक ठीक है। चुम को सपोर्ट करने के लिए पता है कौन आ रहा है? जो खबरें हैं इस वक्त की, संदीप। संदीप वही है
जो करण को जगाने आया था सबसे पहले, करण का दोस्त, तो ये आ रहा है चुम के फेवर में बात करने के लिए। अच्छा, विवियन को सपोर्ट करने कौन आ रहा है? वो विक्की भैया हैं। अब विक्की भैया का प्रॉब्लम ये है कि ये पहले ही ये और इनकी वाइफ सपोर्ट कर चुकी हैं करण को, करण को बोल चुकी हैं कि करण का गेम हमें बड़ा पसंद है और हम चाहते हैं कि करण जीते। तो फिर ये विवियन को कैसे डिफेंड कर पाएंगे, क्योंकि दिल में तो इनके करण है, तो बातों से फिर बातों में कैसे जीत पाएंगे भाई? मैं भी अब अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने दिल से ही तो बात कर रहा हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि दिल में मेरे कुछ और है, बोल में कुछ और रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा ना फिर। दिल की बातें और फेस एक्सप्रेशन मैच ही नहीं करेंगे। मैच तभी होते हैं कि जब दिल की बात जुबां पे आती है। तो यहाँ पे कैसे ये दो मुँहा बोलेंगे, मतलब दिल में तो करण है, जुबान पे विवियन होगा, कैसे डिफेंड करेंगे ये देखने में बड़ा मज़ा आएगा। तो बेवकूफ़ बनाने का पूरा पूरा प्लान यहाँ पे हो चुका है ऑडियंस को, क्योंकि करण को तो जो है वकील, जो डिफेंडर मिली है वो बरखा है, वो बिल्कुल डिफेंड करेगी, क्योंकि बहुत घरेलू रिश्ता है बरखा के साथ। चुम का संदीप है, संदीप करण का भी है। अब ये देख लीजिए, संदीप चुम को तो करेगा ही करेगा, इधर वो फेवर में करण के भी फेवर में जाएगा ही जाएगा, बातचीत करेगा ही करेगा। ऊपर से माइनस पॉइंट विवियन के लिए यह है कि उनका भी जो डिफेंडर है वो करण को पसंद करता है। तो भाई कैसी रचना है ये बिग बॉस की कैसी रचना है? ये कम से कम यहाँ फेयर तो होना चाहिए था। अभी अभी बिग बॉस मैंने आपकी तारीफ़ करी है जब आपने जर्नी वीडियो दिखाई है, उस पर अब ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। देखते हैं बाकी इन खबरों में कितनी सच्चाई है, हो सकता है कुछ एडिट हो इसमें भी, लेकिन ये खबर अगर है और सच्ची है तो ये खबर ठीक नहीं है। मैं इसको कंडम करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता इन सब बातों को। अगर आपने ये पैटर्न अपनाया है तो करण का ठीक है, चुम का ठीक है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन विवियन के जो डिफेंडर है ये विक्की भैया, विक्की भैया के लिए दिल से रिस्पेक्ट है, बहुत मानी जानी मानी हस्ती हैं, लेकिन जब उनके दिल में करण है तो वो डिफेंड विवियन को कैसे कर पाएंगे? ये बात मेरे तो परे है, समझ से परे है। बाकी रजत के लिए एल्विश यादव है ही, ईशा के लिए भाई आ रहा है, अविनाश का पता नहीं भाई कौन आ रहा है, देखते हैं कौन आता है। अभी जो सवाल हुए हैं शुरू शुरू में, जो खबर आ रही है कि रजत के जो किस्से कहानियां हैं उन पे बातचीत बहुत ज़्यादा हो रही है, और रजत को डिफेंड एल्विश यादव कर रहे हैं। अब वो कैसे करेंगे, कहीं ना कहीं तो ज़रूर फंसेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना फंसे। भाई गलत काम किए हैं तो तुम उन्हें डिफेंड कर ही नहीं सकते, अगर तुम डिफेंड करोगे तो तुम भी गलत दिखने लग जाओगे। सिंपल है, गलतियां कौन नहीं करता, ये ठिरकुल्ला है करणवीर मेहरा, इसने भी भर भर के गलतियां करी होंगी, लेकिन गलत वही होता है जो सबके सामने जिसकी गलतियों का पिटारा खुल जाता है। तो यहाँ समझदारी इसमें होगी कि जो हो गया उस वो हो गया, उसको ना ही मैं चेंज कर सकता हूँ ना ही तुम चेंज कर सकते हो। चाहे तुम ये सवाल मुझसे आज पूछो या कल पूछो, ये सवाल तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। मैं पास्ट में जाके उन सभी घटनाओं को ठीक तो कर नहीं सकता, बस उसका हो ये सकता है कि मैं अपने आप पे काम कर रहा हूँ, अपने आप पे वर्क कर रहा हूँ, पहले से मैंने बहुत अपने आप को सुधारा है। लेकिन जो जर्नी वीडियो मैंने देखे हैं अविनाश के साथ जो किया है ना रजत ने, वाकई मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि ये रजत वही वाला है कि यहाँ पे कुछ प्ले कर रहा है ये। मतलब बहुत ही उस वक्त इसकी जो इमेज थी मेरी नज़रों में, बिल्कुल गुंडा माफिया मवाली ये सब चीज़ें जो हैं सब थी, लेकिन अभी कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है ये। यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि पहले वाला असली था कि अभी वाला असली है, या अभी कोई एक किरदार निभा रहा है, क्योंकि पहले वाला बहुत खतरनाक था भाई। चलो जो भी है बीत गया सो बात गई, क्या कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों अपडेट। इस अपडेट के बाद देखिए, आने के बाद मुझे तो शक है, देखते हैं किस तरह से किरदार निभाए जाते हैं। बाकी चुम की वीडियो पे मेरी नज़र बनी रहेगी। हेटर्स जली तो आपकी बहुत है, देखो मैं तो बोल रहा हूँ ना, देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारे करण के साथ अनफेयर हुआ है, उसकी वीडियोस नहीं दिखाई गई हमें प्रॉपर। देखो चुम के सीन इसलिए नहीं दिखाए गए करण की जर्नी में क्योंकि चुम के सीन चुम की वीडियो में दिखाए जाएंगे, यू अंडरस्टैंड। अगर चुम के सीन करण की वीडियो में दिखा दिए जाते तो फिर उसकी वीडियो के लिए कुछ नहीं बचता। तो जो भी तुम बाथरूम में गए हो, रंगरलियाँ वगैरह मनाई हैं, थोड़ा सा वो उनको एडिट वगैरह कर के दिखाने की ज़रूर कोशिश की जाएगी,
तसल्ली रखिए। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे करण की वीडियो काटी गई हैं, फुटेज काटी गई हैं, तो मुझे कोई वो सीन बता दो, कोई वो फुटेज बता दो कि हाँ भाई ये वाला जो है हम देखना चाहते थे। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि कहाँ की वीडियो काटी गई है, जो सुबह सुबह डांस करता है ना, बस वो वीडियो काटी गई है। देखनी है वो वीडियो? देखनी है? नहीं देख पाओगे ना, क्या रखा है उन वीडियो में। फुटेज ऐसी होनी चाहिए, जर्नी ऐसी होनी चाहिए, कुछ मेमोरेबल। नाचे तो वहाँ पे सभी हैं घर वाले, लेकिन उनको आप ये नहीं कहोगे कि ये बढ़िया थी, मेमोरी थी, ये मेमोरेबल मोमेंट था, ऐसा तो नहीं था। मेमोरेबल जो मोमेंट होते हैं एकदम ट्रिकी से, वो वाले ऐड किए जाते हैं। ये नहीं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जर्नी में दिखा दी जाए। जैसे कि खाना ये रोज़ खाता है, तो क्या वो जर्नी में दिखाएंगे? हैं? बाथरूम जाता है, जिम ये रोज़ करता है, वो क्या ये जर्नी में दिखाएंगे? नहीं दिखा सकते ना। कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे मोड़ जहाँ पे भावनाएं आहत हुई हों, या भावनाएं भड़की हों, या इमोशनल हुआ हो आदमी, या एंग्री हुआ हो, ऐसी चीज़ें जहाँ नॉर्मल ना हो, कुछ भी, कुछ ना कुछ उसके अंदर भाव हो, वो चीज़ें ऐड की जाती हैं नॉर्मल में। नहीं, जो तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो ऐड नहीं की जाती। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो बताओ, देखते हैं। हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे लगता है कि पूरी पूरी जर्नी दिखाई गई है। ये ढूंढ ढूंढ के लाए गए हैं इसके मोमेंट, जहाँ ये रोया है, जहाँ इसने डायलॉग मारे हैं। डायलॉग भी वो वाले भी लेके आए हैं जो हम देखना नहीं चाहते, जिन डायलॉग को हम सुनना नहीं चाहते। वो रिपीटेड डायलॉग हैं। शायरियाँ जो मारी हैं इसने, बाहर लोग वो शायरियाँ ऑलरेडी बोल चुके हैं, उन शायरियों को सुना के इसने यहाँ लाइमलाइट बटोरी है। फालतू का अपने आप को क्रेडिट दिए जा रहा है कि ये घर मेरा और मैं यहाँ का करणवीर। किसी फैन के मुंह से सुनिए ये बात। कोई नहीं चिल्ला रहा, बस यही अपने आप में खुश है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।